दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं कि इस बार टीजीटी पीजीटी में कितनी वैकेंसी आएगी। बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम जो होगी वैकेंसी आएगी, उसमें कितना लगभग वैकेंसी आने की संभावना है। तो ये संभावना की बात नहीं है, पेपर न्यूज़पेपर में रोज़ लिखा जा रहा है कि लगभग 25,000 सीट आने की संभावना है। लगभग 25,000 टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके। तो अगर आप समझिए, इसमें एक न्यूज़ आप ये भी सुन रहे हैं कि टीआरई 5 के लिए आधा सीट, जितना भी सीट निकल करके आएगा अभी, उसका आधा सीट अभी ही टीआरई 5 के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, उसको अलग से छाट दिया जाएगा जितना भी। तो लगभग 25,000 सीट आने की संभावना है। तो उसका आधा कर दिए 12,500, तो 12,500 सीट समझिए टीआरई 5 के लिए रिजर्व हो जाएगा। और वही 12,500 टीआरई 4 के विद्यार्थियों को मिलेगा, टीआरई 4 के विद्यार्थियों को मिलेगा 12,500 सीट, और उसी में टीजीटी और पीजीटी दोनों रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग के लिए कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा, जो भी लोग टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं। उसका कारण ये है कंपटीशन टफ होने का कि इसी में सोचिए टीजीटी का भी सारा सब्जेक्ट और पीजीटी का भी सारा सब्जेक्ट का अगर देखते हैं तो दोनों को मिला करके 12,500 सीट आपको मिलेगा। तो सोच लीजिए कि आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें कितना कम सीट आने की संभावना है हर बार की अपेक्षा। जैसे टीआरई 3 में, टीआरई 2 में, टीजीटी पीजीटी में ही ज़्यादा सीटें आती थी, सीट खाली रह जाती थी। और इस बार तो हमें लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना। मैं सारा बात अभी आपको बताऊँगा कि कैसे होगा, आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। मैं देखिए हिंदी का टीचर हूँ मैं, और आपको मैं हिंदी का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊँगा, गाइड अच्छे से कर पाऊँगा, ताकि आपका हिंदी में आराम से आप 70-75 नंबर ले आएँ। और हमारा 74 नंबर आया था 80 में 74। आप अगर मेहनत करेंगे तो 78 भी लाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी 78 भी लाए थे, हमारे ही बहुत सारे दोस्त थे 78 भी लाए हैं, 75 भी लाए हैं, 76 भी लाए हैं। हमारा कुछ 74 आ गया तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि आपका 75 प्लस लाने की संभावना पूरी होगी। पर नहीं, अगर 75 प्लस आता है तो 70 से 75 के बीच में तो आप अवश्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी का स्ट्रेटजी वाला एक वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ, आप पहले उसको देख लीजिए। और हम बार बार लगातार हिंदी के लिए आपको हम गाइडेंस देते रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है हम लोग को, कि हम लोग को ये समझना कि ए स्टेट जिनका पेपर 1 या पेपर 2 पास रहेंगे वही विद्यार्थी दे सकते हैं टीजीटी पीजीटी। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं स्टेट पास, जो 2024 में जो स्टेट हुआ था उसमें लगभग 3 लाख विद्यार्थी पास हुए थे, लगभग 3 लाख। ऐसे डाटा से दिया जाता है 2,97,000, उसको हम लोग राउंड फिंगर में मान लेते हैं 3 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। अब सोचिए कि 2023 में भी आया था, 2023 में भी आया था टीआरई 1 के टाइम में ये स्टेट की वैकेंसी, तो उस स्टेट का फॉर्म, तो उस टाइम में भी तो विद्यार्थी भरे थे। तो उसमें भी सब आधों का समझिए, आधे लोगों का चयन तो हो गया, नौकरी हो गया होगा, पर आधे लोग अभी भी तो बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लगभग आपका 15 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का चयन होने वाला है इस बार का, जो दिखाई दे रहा है। ऐसा न्यूज़पेपर में भी, आप न्यूज़पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं कि 15 में एक विद्यार्थी का चयन होगा इस बार। मैंने सोचिए कि इस बार कंपटीशन कितना कड़ा हो गया। पिछले बार सीट ही खाली रह गया था टीआरई 3 में, आप सोचिए कि टीआरई 4 में आपका 15 विद्यार्थी में समझिए एक ही विद्यार्थी को चयन होना है, तो कितना कड़ा हो गया कंपटीशन। 3 लाख विद्यार्थी तो हो गया इस बार स्टेट पास, और जो पहले से मान के चलिए कि 50 से 1 लाख पहले से बैठे हुए होंगे जिनका चयन नहीं हो पाया, तो लगभग 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी स्टेट पास हैं जो इस बार कंपटीशन में भाग लेंगे। और इस वजह से आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। अगर आपका कट ऑफ बढ़ेगा तो फिर आपको अपना कट ऑफ क्या सोच करके चलना चाहिए। अभी तक का हिंदी का, मैं अपना सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी में अभी तक का कट ऑफ हाईएस्ट गया 90 नंबर। हिंदी से संबंधित हमारा वीडियो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से देखिएगा और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, 120 में से आपको इतना कट ऑफ गया 90 नंबर, 80 नंबर का तो आपका हिंदी रहेगा, 40 नंबर का जीएस पेपर भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जितना भी आपका कट ऑफ गया है अभी तक का जिस भी सब्जेक्ट में, उससे आप मान कर चलिए कि 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको लाना है। 5 नंबर एक्स्ट्रा अगर आप ले आए तो आपका चयन पक्का है। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा का टारगेट लेना पड़ेगा। जैसे 90 गया हिंदी में, तो हिंदी वाले विद्यार्थी को क्या सोचना चाहिए कि हमको इस बार 100 लाना है, 120 में 100। तो अगर आप 100 का टारगेट लेते हैं तब आप 95 नंबर पे पहुंच पाएंगे। 95 जैसे ही, अब आप 95 पे जैसे पहुंचे, आपका जॉब एकदम 95 ज़्यादा कट ऑफ, 5 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ ही नहीं सकता, किसी भी पेपर में नहीं बढ़ सकता है। तो आप आराम से आपका चयन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो जिसमें भी, जिनका भी अपना अपना कैटेगरी, जो भी अपना अपना कैटेगरी है जिन लोगों का, ये तो मैं जनरल का बताया 90 नंबर, उससे आप आराम से 10 नंबर एक्स्ट्रा टारगेट ले लीजिए, आराम से आप 5 नंबर ले आएंगे, कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा, आपका नौकरी इस बार पक्का है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास आपको किया हूँ। तो इसलिए इस बार टीजीटी पीजीटी में अगर आपको जॉब करना है, चयन लेना है, सफलता प्राप्त करना है, तो अभी से आपको हिम्मत बांध करके एकदम चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँवों में अंगारे,
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, इससे आप लोग को प्रेरणा लेना चाहिए और मेहनत करते हुए इस बार टीजीटी पीजीटी में आपको चयन होना है। तो अपने टारगेट से 5 से 10 नंबर ज़्यादा टारगेट लेकर के चलिए, कट ऑफ से 5-10 नंबर आराम से आपका चयन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।